आरती उतारने के बाद लड़का माला पहनाता है, लेकिन कहाँ पहनाता है, कौन सी माला पहनाता है? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं 3 भावर लड़की आगे रहती है, लड़की 3 भावर आगे रहती है। 3 भावर के बाद में भावर को रोकी जाती है और भावर को रोक करके ससुराल से आया वाला चढ़ाव का सामान पहन कर आती है। कन्या को बिछिया कौन पहनाती है? 3 भावर के बाद कन्या बिछिया पहन लेती है। कौन पहनाता है? भौजाई, याद रखना। कन्या की मांग कौन भरता है? कन्या की मांग में सिंदूर कौन लगाता है? अरे आप लोगों में से किसी की तो हुई होगी शादी कि और है विचार अभी? नहीं, बस एक ही ठीक है। बड़ी विडंबना है। कन्या की मांग कौन भरता है? ध्यान देना, पति कन्या की मांग नहीं भरता। सबसे पहले कन्या की 3 बार मांग कंवारी कन्या भरती है देवी के स्वरूप में। वो देवी के रूप में उसको अटल सौभाग्य का वरदान देती है। पहली मांग कन्या भरती है कंवारी। दूसरी मांग कौन भरता है? दूसरी मांग सुहागन माता भरती है। थोड़ा सा सिंदूर लेके अपनी मांग में लगाती है और अपनी मांग का सिंदूर फिर कन्या की मांग में अटल सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। और तीसरी बार दूल्हा चांदी के तार से दुल्हन की मांग भरता है। 3 बार मांग भरी जाती है। उसके बाद मांग भरने के बाद में लड़का लड़की को माला पहनाता है। मंडप में कौन सी माला? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, बहुत दशरथ अजर बिहारी, बहुत दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, बहुत दशरथ अजर बिहारी, बहुत दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय बोलो राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। कौन सी माला पहनाता है? जिसको मंगल सूत्र कहते हैं। ये मंगल सूत्र वाली माला पांडाल में नहीं, मंडप में दूल्हा पहनाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, पति के जीवन के अमंगल का हरण करने वाली मंगल कामना को पूरा करने वाला मंगल सूत्र पहनाता है। उसके बाद 4 भावर फिर दूल्हा आगे रहता है। 4 भावर के बाद पत्रिका में लिखते हैं ना, हमारी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार 11:22। किसको कहते हैं पानी ग्रहण संस्कार? अच्छा, किसका हुआ? ऊंचा हाथ खड़ा करे, कोई का पानी ग्रहण संस्कार हुआ क्या? एक हुआ है बस। अच्छा, आपका भी हो गया? कैसे होता है पानी ग्रहण संस्कार? बड़ी विडंबना है। ये मंगल परिणय की रीतियां हैं। पाणी ग्रहण संस्कार के आजकल तो होता ही नहीं है। कैसे होता मैं बता देता हूँ। पाणी ग्रहण संस्कार होता है, लड़की के पक्ष वाले लड़की की माता एक थाली में आटा को मारती है। मतलब जैसे रोटी बनाते हैं ऐसे आटा को मारते हैं। मार करके एक गोला बनाया जाता है आटे का, गीले आटे का।
और उस गीले आटे के अंदर यथाशक्ति गुप्त दान रखा जाता है। सोने की नथनी या कुंडल या अंगूठी या 5 का सिक्का या चांदी का सिक्का, जिसकी जैसी शक्ति है वैसा गुप्त दान रखा जाता है। फिर वो आटे के गोले को मंडप में लाकर लड़की के हाथ में देते हैं। लड़की का सीधे हाथ में वो गोला रहता है, लड़की के हाथ के नीचे दूल्हे का हाथ रहता है और दूल्हे के हाथ के नीचे दूल्हे के पिताजी का हाथ रहता है, और लड़की का भाई या लड़की का पिता उस पे तांबे के लोटे से आटे पे पानी डालता है। आटे का पानी दुल्हन के हाथ में आता है, दुल्हन के हाथ का पानी दूल्हा के हाथ में आता है, और दूल्हा के हाथ का पानी दूल्हा के पिताजी के हाथ में आता है। 2.5 घंटा तक इसके मंत्र चलते हैं, 1-2 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, 2.5 घंटा। और कम से कम 50 लीटर पानी डलता है, तब होता है पानी ग्रहण संस्कार। यहाँ तो 2.5 घंटा में बारात आ जाए रमली। 2.5 घंटा उसको कहते हैं पानी ग्रहण संस्कार। और ये संस्कार आज बंद हो गए, हो ही नहीं रहे। क्या पंडित जी भी जल्दी में है और बाराती भी जल्दी में है। जब तक भात तब तक साथ, खत्म भात कि निकला साथ। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण संस्कार के बाद लड़की के पिता लड़की का हाथ पीला करते हैं। लड़की का पिता अपनी बेटी के हाथों में मंडप में हल्दी लगाता है, और ये नियम को करने के लिए जब पिता जाता है तो सारी पब्लिक रोने लग जाती है। लड़की का पिता अपनी बेटी को मरी सोच करके हल्दी लगाता है कि बेटा ये आखिरी हल्दी बाप तेरे को तेरे हाथ में लगा रहा है, आज से ये घर तेरा गया, अब तू दूसरे घर की होने जा रही है। जैसे देवक हल्दी की कटोरी लेकर के आए तो देवकी ने अपने पिताजी को गले से लगा लिया और गले से लगा के रोने लगी, पिताजी ये क्या कर रहे हो। हिचकी ले लेकर के देवकी रोने लगी। देवक की दुख की कोई सीमा नहीं रह गई। जितने भी बाराती थे, जितने मेहमान थे, सारे के सारे पंडाल में रो रहे हैं। कन्यादान का समय आया। मगध देश के राजा जरासंध मामा का रोल अदा करने के लिए कन्यादान करने आए। उसके बाद बड़ा भाई और बड़ी भौजाई कन्यादान करती है। कंस जैसे अपनी बहन के पैर धोने आया, जैसे आया वैसे बहन ने भाई को गले से लगाया और गले से लगाकर रोने लगी, भैया ये क्या है। कंस इतना अपनी बहन को गले लगाकर रोया कि बहन आज जा रही है, जीवन में कभी मेरे घर आना या मत